अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम, और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले वाले व्लॉग में ही शेयर कर दिया था कि हमारा पूरा का पूरा फर्नीचर शिफ्ट हो चुका है नए वाले घर में, और आज इस घर में हमारी पहली रात होगी। हम सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि ना ही पूछें। प्लस हमारा न्यू फर्नीचर जो है वो भी आ चुका है। टीवी यूनिट हम लोगों ने आइकिया से लिया, और ये जो एक्वा ब्लू कलर के सोफ़े आप लोग देख रहे हो, तो इसको हम लोगों ने खुद ही कस्टमाइज़ कराया था बॉबी की वजह से, क्योंकि सेम इसी कलर में जो है सोफ़े हमें पसंद तो आ गए थे होम सेंटर से, लेकिन उसका मटीरियल जो है वो पेट फ्रेंडली नहीं था। बॉबी ने उस मटीरियल को इतना ज़्यादा ख़राब कर देना था ना, नाखून मार मार के, जिस तरह से उसने हमारे बेज कलर के सोफ़े को ख़राब किया हुआ है। यकीन माने हम अपने सोफ़ों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे ना, जब से बॉबी आया है ना, बॉबी ने ही सारा काम ख़राब कर दिया। इंशाल्लाह हमारा शहज़ादा फिर से आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत ही शदीद किस्म की भूख लग रही थी, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतना काम किया कि ना ही पूछें। मामा ने मुझे अच्छे तरीके से समझाया हुआ था कि तुमने किसी भी कामों को अभी हाथ नहीं लगाना है, ये सारा कुछ हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम किया। पुराने वाले घर को पूरे तरीके से खाली करके, उसे साफ़ करके, तभी हम लोग अपने नए घर आए हैं। और ये मिक्स ग्रिल प्लेटर जो है हम लोग आमिरा शाम से मंगवाते हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है। साथ जो है अराइस होता है, अराइस तो मेरे मोस्ट फेवरेट है। मेरे भाइयों ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था कसम से। हर एक चीज़ का पूछ रहे थे कि फ़ेस वॉश कहाँ है, टूथब्रश ला के दो, टूथपेस्ट कहाँ है। तो मैंने तो सारा कुछ एक ही बैग में रखा हुआ था, लेकिन वो बैग मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बोला तुम लोग गौर से देखो, शायद गाड़ी में रह गया हो। नहीं, गाड़ी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। इतना ज़्यादा ढूंढा, फिर एंड में जाके कहीं कोने से मिला है। तौबा। इस बार शुक्र से मैंने बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग की हुई थी, और मुझे आइडिया था कि किस वाले कार्टन में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। एन मौके पे मामा ने बेडशीट्स मांग लिए, बोलती हैं कि बेडशीट के बगैर तो हमें नींद ही नहीं आएगी। तो शुक्र से मुझे वो भी पता था कि कहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। नए घर में शिफ्ट होना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। सबसे हेक्टिक वाला काम जो है सामान को शिफ्ट करना होता है, और वो तो हो गया, लेकिन अभी एडजस्टिंग का टाइम चलेगा, और वो 1 साल तक हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। उससे पहले तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि एरिया न्यू है, सारा कुछ न्यू ही है। आई एम श्योर ऐसा सभी लोगों के साथ ही होता होगा कि अपने पुराने वाले घर को कोई नहीं भुला सकता। इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक जगह की आदत हो जाए ना इंसान को, तो फिर मुश्किल है भुलाना। और हम लोग वहाँ 5 साल रहे हैं ना, तो इसीलिए हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म का डिनर सब ने मिल के इन्जॉय कर लिया। इसके बाद चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ, और वहाँ पे जो है बेडशीट को चेंज करते हैं। और क्या कहते हैं, इस वक्त अरहम जो है हमारे पास आ गया, और उसने बोला कि चलो सब लोग रेडी हो जाओ, मिल के जो है बाहर घूम फिर आते हैं, देखते हैं कि हमारे एरिया में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। मामा ने तो भाई अरहम को साफ मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने मामा को बनाया कि चलो चलते हैं। सुबह से हम लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं, थोड़ा सा तो ब्रेक मिलना चाहिए ना, तो बस वो राज़ी होगी। अच्छा, ये देखें बेडशीट जो है मामा ने चेंज कर लिया था मेरे लिए। आप लोगों ने तो मेरा बेडरूम देख लिया होगा एम्प्टी हाउस टूर में, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि ये मेरा वाला बेडरूम होगा। अच्छा, इस वाले बेडरूम में ना चारों तरफ विंडोज़ ही विंडोज़ हैं, बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। लेकिन व्यू का क्या करना, बंदा रात को सुकून से सो ही नहीं सकता आराम से, गाड़ियों की शोर की वजह से। अभी तक नए वाले घर में कर्टन्स भी नहीं लगे, और सच में ज़लील मैं नहीं होना है, क्योंकि मेरे बेडरूम में इतने ज़्यादा विंडोज़ हैं, बाकी बेडरूम में कोई विंडो नहीं है, तो सब लोग सुकून से अपनी नींदें पूरी कर रहे होंगे। वैसे एक बेडरूम तो पूरा का पूरा खाली है, लेकिन मेरे खुद के नखरे हैं, मैंने वहाँ पे सोना नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। नींद आ रही है। सब इतने थक गए हैं ना, सिवाय मेरे। हाँ, मैं नहीं थकी। क्यों? पता नहीं, मैंने काम नहीं किया इसलिए। नहीं, मामा एनर्जेटिक है माशाल्लाह। वो तो नहीं थकी। भाई मैं अपने रूम को देख के मुझे नींद ही नहीं आ रही। अयान स्टोर रूम में सोएगा। स्टोर रूम, मेड रूम है ये, कह रहा है गेमिंग रूम, नहीं ये कह रहा है मैं मेड हूँ, तुम मेड हो। गेमिंग रूम। चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। पहली दफा ये ना अकेले सो रहे हैं। पहली दफा। ओह माय गॉड, आज नीचे आ जाओ। पागल कितना एक्साइटेड है। मैं कहीं इसकी सांस वास बंद ना हो जाए। दरवाजा नहीं बंद करना ना ना। एसी। भाई मैं इतनी डरती हूँ। फर्स्ट टाइम ये ना अकेले सो रहे हैं। ना दरवाजा नहीं बंद करना, ठीक है। एसी। अच्छा ठीक है, एसी लगा लेंगे, लेकिन अरे एसी भी तुम्हारे ऊपर ही होगा।
मामा को तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना यान के बेडरूम से, लेकिन नहीं, वो बाज नहीं आएगा, इसी छोटे रूम में सोएगा। मामा बोलती है मुझे तो घुटन महसूस होती है यहाँ पे, 1 सेकंड भी नहीं गुजार सकती। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ से जो है हम लोग ने सी शेल से मज़ेदार किस्म के ड्रिंक्स मंगवाए। अयान ने अपने लिए एज़ यूजुअल ओरियो मिल्क शेक मंगवाया था। मैंने बोला मैं तो अपने लिए मिल्क शेक नहीं मंगवा रही क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाएगा, और मैंने अरहम को तो समझाया था कि मेरे वाले ड्रिंक में जो है शुगर ऐड नहीं करनी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐड कर ली थी। ये कैफेटेरिया वाले हैं ना, भर भर के शुगर ऐड करेंगे हर एक ड्रिंक में। और यहाँ के जूसेस के इतने अजीब किस्म के नाम होते हैं ना, कुछ ड्रिंक्स का नाम इन लोगों ने बुर्ज खलीफा रखा होता है, बुर्जुल अरब, और मेरे लिए तो अरहम ने अबूद मंगवाया था। मुझे तो एप्पल का टेस्ट आ रहा था सच में। फ्रूट्स में ना मैं एप्पल शौक से नहीं खाती, एप्पल हो गया और बनाना भी मैं ज़बरदस्ती खा लेती हूँ, और वो भी मामा खिलाती हैं। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और रात के 12 बज रहे थे। यकीन माने बहुत ही शदीद किस्म की नींद आ रही थी, और यहाँ पे मुझे जिसके भी ब्लैंकेट सामने दिखाई दे रहे थे ना, तो मैं उनके बेडरूम में एक एक करके रखती जा रही थी। स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बस 24 घंटे यही लगा रहता है मेरा। मामा तो मुझे बोलती हैं कि सारे काम इकट्ठा करके तभी जाया करो ऊपर वाले पोर्शन में। मैं बोलती हूँ कि नहीं मम्मा, इससे मैंने और ज़्यादा पतला नहीं होना, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के नीचे उतर के कौन वेट लूज़ करता है। ओह माशाल्लाह, रात का व्यू देखो। हम गांव वाले लोग शहर में आ गए हैं। हम गांव वाले लोग घूम रहे हैं, देखे ना। ना खलीफा सिटी में तो कोई भी नहीं घूमता था। हम घूमते थे फिर भी, लेकिन कोई नहीं होता था। हमारे साथ कोई दोस्त नहीं होता था घूमने वाला हमारे एरिया में ना। नहीं, यहाँ पे भी रोडों पे तो कम है, 1-2 गाड़ियाँ ही हैं। नहीं, वहाँ पे देखें लाइन पे गाड़ियाँ आ रही हैं। पीछे जो आप लोगों ने व्यू देखा ना, तो वो असल में हमारी बैल्कनी से वो वाला व्यू दिखाई देता है। हमारे घर 2 बैल्कनीज़ हैं, एक लिविंग रूम में और एक बेडरूम में, दोनों से बहुत ही अच्छी व्यू दिखाई देती है। मैंने तो अरहम और यान को बोला कि काश हमारा जो फ्लैट है ना, तो वो मेन रोड की तरफ ना होता, दूसरी तरफ होता। तो उन दोनों ने मुझे बोला कि तुम तो पागल हो, लोग मरते हैं इस व्यू के लिए। मैंने बोला मैं तो कभी भी ये चूज़ ना करूँ। और हमको मैंने बोला कि मेरे लिए एसी ऑन करके दो, और मुझे जो है ये सेंट्रल एसीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मुझे स्प्लिट एसीज़ पसंद है, जो कि हमारे विले में हुआ करते थे। बस रिमोट के साथ ऑन करो, बंद करो, और जो भी करना है रिमोट पास ही होता था। लेकिन अब इसके लिए जो है उठना पड़ेगा, इतनी मैं लेज़ी होगी हूँ गाइस। चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ। ये नहाया भी नहीं है, हमारी घर रोशना कमरे में इनकी कार्टून पड़े हैं कपड़ों के। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मामा कार्टून वर्ड क्यों यूज़ करती हैं कार्टन्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि अरबिक में यूज़ किया जाता है, और हमारे घर में कुछ अरबिक वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे शॉपर्स को कीज़ बोलते हैं, कभी कभार मुंह से निकल जाता है ऑब्वियसली क्योंकि गल्फ़ में रहते हैं ना और इतने सालों से रह रहे हैं। और यहाँ पे हम सब फाइनली सो गए हैं। जैसे ही सो गए आंख लग गई थी फ़ौरन, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वक्त मेरी आंख लग गई, किस टाइम खुल गई। और मेरे बेडरूम में तो कर्टन्स भी नहीं थे, इतनी तेज़ रोशनी थी, लेकिन फिर भी मेरी नींद डिस्टर्ब ही नहीं हुई बिल्कुल। इतने आराम से मैं सो रही थी ना कि ना ही पूछें। मैंने सोचा कि चलो दिन का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये आप लोग बोर तो नहीं हो गए। इस वाले व्लॉग में मैंने चारों तरफ से व्यूज़ ही व्यूज़ दिखाए हैं, हर एक कमरे से, हर एक बैल्कनी से। अच्छा ये देखें यहाँ पे सूट केसेस और कार्टन्स वैसे के वैसे ही पड़े हैं, और आज जो है सारा कुछ मैं अनपैक करूँगी। मेहनत वाला काम आज फिर से शुरू। मामा ने मुझे आवाज़ दी कि चलो नीचे जल्दी से आ जाओ, मैंने नाश्ता मंगवा लिया तुम्हारे लिए, क्रोसन्स खाओ और साथ में मिल्क शेक। तो मुझे तो लग रही थी शदीद किस्म की भूख, तो इसीलिए मैं फ़ौरन से चली जाऊंगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि अरहम जो है वैसे का वैसे ही सोया पड़ा है। यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले तो मैं ही उठ गई हूँ, वरना काम तो मैंने इन दोनों से इतना ज़्यादा किया था ना, मैं डिज़र्व करती थी 24 आवर्स स्लीप, लेकिन मेरी आँख जल्दी खुल गई। अरहम और यान को असल में सोने की बहुत ज़्यादा आदत है। मेरे प्रीवियस वाले व्लॉग पे आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि किचन के टाइल्स तो बिल्कुल बाथरूम के टाइल्स लग रहे हैं, तो भाई ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने एक घर ढूंढा हुआ था सही है, उसके अंदर बेडरूम के अंदर यही सेम टाइल्स लगे हुए थे। तौबा, मुझे तो देख के ही रोना आ गया। और हमने बोला कि चलो मूव इन हो जाते हैं, मैंने बोला नहीं कभी भी नहीं, मैंने तो मूव इन नहीं होना उस वाले घर में। सस्ते के चक्कर में हमने वो वाला घर नहीं ढूंढा हुआ था, यहाँ पे सेम प्राइजेस होते हैं हर एक फ्लैट के। अच्छा तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं सारा कुछ अनपैक करूँगी।